जिनके पास भी पुस्तक हो वो निकालेंगे। आज हम अध्याय 5 की चर्चा आपसे कर रहे हैं। ब्रह्म से चर्चा ब्रह्म मुहूर्त में करें। बहुत अच्छा विषय है। कल तक मैंने आपको सुलाया, सपने भी दिखाए, लेकिन आज तुम्हें जगा के तुम्हें उठा के बैठाना चाहता हूं। आप जग के उठकर बैठो अभी बिस्तर पर, क्योंकि हमारा ये जीवन ऐसा हो गया है कि न सोना आता है न जागना आता है। सोने के लिए नींद की गोली खाते हो और जागने के लिए घड़ी के अलार्म लगाते हो। लेकिन ये हमारी विकृतियां हैं कि जो हम उठने के लिए घड़ी के अलार्म में, और घड़ी का अलार्म भी ज़्यादा बज जाए तो 4 बार उसको हाथ भी मार देते हो। लेकिन हमारे पास बहुत तरीके हैं कि बिना घड़ी के अलार्म के आप उठो। स्वप्न के बाद जब हमें सुबह सोकर उठना है, विचार करना, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने वाला व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्म से चर्चा कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति अपने अंदर बैठे ब्रह्म को जगा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति अपने अंदर के ब्रह्म को पा सकता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय होता है, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय होता है तो सरोवर में कमल खिल जाते हैं, और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग जाए उसके हृदय के कमल खिल जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप एक बार तो प्रयास करो, आप विचार करो। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग सुबह सुबह उठकर जयकारा गुरुदेव का नीचे से करते हुए, कैलाश जी, भागचंद जी, 2, 3, 4, 5, 7 लोग सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जयकारा गुरुदेव करते हुए, संतोष बहन आदि सभी लोग गुरु का पाद प्रक्षालन कर लेते हैं। जब ये सुबह सुबह पहुंचकर अपने जीवन को समर्पित करते हैं गुरु चरणों में, तो जो गुरुदेव की ऊर्जाएं, हमारी नहीं, आचार्य भगवान की ऊर्जाएं होती हैं, सामायिक, शाम की सामायिक, रात्रि की सामायिक, सुबह की सामायिक, उस सब का पुण्य जो हमने इकट्ठा किया, हमें तो लग गए 12 घंटे, ये 5 मिनट में लेके चले जाते। 5 मिनट में गुरुदेव के पाद प्रक्षालन किए, सब किया और चले गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने घरों में सुबह उठना प्रारंभ करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करो। जिन लोगों की किस्मत खराब है, जिन लोगों के घर में दुख और दर्द है, जिनके यहाँ आलस और प्रमाद है, जिनके यहाँ बीमारियां डेरा डाल दिए हैं, वो लोग सुबह उठना शुरू कर दें। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने मात्र से ही आपके अंदर की सारी विकृतियां समाप्त हो जाएंगी। ना अभी आपके उठने का समय निश्चित है, ना आपके सोने का समय निश्चित है, तो कैसे काम चलेगा? ख्याल करो। नीतिकार लोगों ने भी कह रख दिया कि जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनका जीवन देवता के समान होता है। नीतिकारों ने लिख दिया कि जो सुबह 4 से 5 के बीच में सोकर उठता है वो व्यक्ति देव के समान होता है। 4 से 5 के बीच में उठने वाला देवता, 5 से 6 के बीच में उठता है वो मनुष्य। ख्याल करो, 4 से 5 के उठने वाला देवता, 5 से 6 के उठने वाला मनुष्य, और 6 से 7 के बीच में सोकर उठता है वो जानवर, 7 से 8 के बीच में उठता है वो राक्षस, 8 बजे के बाद उठता है वो महाराक्षस। आपके घर में है? ख्याल करो। हाँ, आप विचार करना, कितने आपके घर में देव पुरुष हैं, कितने आपके घर में इंसान हैं, कितने जानवर हैं, कितने मनुष्य हैं, और कितने राक्षस और कितने महाराक्षस हैं। और ये बात मैंने चिंतन किया इस विषय पे, ये बात यहाँ नीतिकारों ने जो लिखी वो बात कहाँ तक सही है? ख्याल करो। सुबह जब आप उठते हैं तो मन बिल्कुल फ्रेश होता है, देवता के समान होता है, और थोड़ा सा सूर्योदय होने लग जाए
आपके मन में थोड़ा सा टेंशन, कभी एक सन ऊपर आया तो टेंशन दिमाग में बढ़ने लगता है, और थोड़ा समय ज्यादा हो जाए तो आपकी प्रवृत्ति अलग प्रकार की होने लगती है, और जैसे ही और समय ज्यादा होता है तो आपका मन और चेंज होने लगता है। अगर आपके घर में कोई ऐसे, अच्छा कितने लोग हैं यहाँ पर जो सुबह 4 से 5 के बीच में उठते हैं? हाथ ऊपर करना। 4 से 5। अच्छा, सुरेश जी भी बोले मैं भी 4 से 5 में उठ जाता हूं। चलो ये देवताओं के दर्शन हो गए। 5 से 6 के बीच में कितने लोग उठते हैं? चलो इंसानों के दर्शन हो गए। अब जानवर लोग अब उनके हाथ नहीं उठवाऊंगा, नहीं तो कहोगे जानवर कहां से आ गए। आप विचार करना, बोले खुद सोचें कि अपने जीवन में हमें सुबह से उठकर, आचार्यों ने कहा इस बात को, ब्रह्म मुहूर्ते उत्थायते ध्यायते पंच नमस्कार कृते सती को हम को मम किम निज धर्मा इति विचिंतति। पद्म नंदी आचार्य पंचविंशति काय ग्रंथ के अंदर कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उत्थायते, जो ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्थायते ध्यायते पंच नमस्कार करते सती, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने अंदर के ब्रह्म को जगाने का प्रयास करो। बैठ जाओ ऐसे, जैसे सुबह उठते हो ब्रह्म मुहूर्ते उत्थायते ध्यायते पंच नमस्कार सती, आप आंख बंद कर 5 मिनट केवल अपने आप को देखो। 2-3 चीजें आपको बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत मंगलकारी होंगी। सुबह उठकर सबसे पहले हमें अपना चेहरा देखना चाहिए, दर्पण में देखना चाहिए। जो लोग सुबह उठकर अपना चेहरा देखते हैं उनका दिन पूरा अच्छा जाता है। और दूसरे का चेहरा देखा, अब पता नहीं किस भावदशा से हो, आप विचार करके रखना, सबसे पहले अपना चेहरा देखने का प्रयास करो। सुबह उठो, आपके घरों में दर्पण हैं, आप दर्पण में सबसे पहले अपना चेहरा देखने का प्रयास करो। हमारे यहाँ दर्पण को मंगल बोला गया। अष्टमंगल द्रव्य में दर्पण एक मंगल द्रव्य है। अष्टमंगल द्रव्य हम जब रखते हैं और हमारा वो मंगल, घर से कभी कोई काम से जा रहे हो, दर्पण देख के जाओ, आपका सब मंगल में होगा। लेकिन बार बार दर्पण मत देखना। जो लोग बार बार दर्पण देखते हैं ना, अगर आयु का बंद हो गया ना तो गए काम से बेटा। दर्पण को मंगलकार के लिए रखना। अभी ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, वहां पे दर्पण गाया गया। दर्पण तुम्हारे मन की स्थितियों को बता देता है, विचार करके रखना। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 मिनट पर ध्यान करो। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपना अवलोकन करो। अपना अवलोकन करने का प्रयास, जब अपने आप को देखने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा मन तुमसे मिलाने का प्रयास करता है और तुम्हें अच्छा बनाने का प्रयास करता है। सुबह उठकर 5 मिनट अपना अवलोकन करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास। ब्रह्म मुहूर्त है सूर्योदय से 24 मिनट पहले से शुरू होता है सूर्योदय। और यहाँ पूर्वोत्तर में तो बाप रे 3:30 बजे आ जाता है। इम्फाल जैसी जगह 3 से उत्तर भारत में लोगों को सोने का समय आता है, तब तक यहाँ के लोग उठ के बैठ जाते हैं। आप ख्याल करके रखो, ऐसा ही होता है। वहां पर लोग 3-3:30 बजे सोएंगे, यहाँ पर 3 बजे लोग उठ जाने लगते हैं। यहाँ का सूर्य और वहां के सूर्य में अंतर नहीं है, बस ये है कि यहाँ जल्दी पूर्वोत्तर है। पूर्व में तो हर काम पहले ही होने वाला है। सुबह सूर्योदय से 24 मिनट पहले उठो। क्यों? उसके रीजन देखना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की दिव्य देशना खिलती है। आप सुबह जैसे ही उठते हो, आंख बंद करके तुरंत ध्यान विदेश क्षेत्र की ओर चला जाए। हे भगवान, अभी आपकी दिव्य देशना खिल रही है। जो जो भव्य जीव वहां बैठे हैं वो सब कितने आनंदित होंगे। हमारा भी कब ऐसा पुण्य आएगा कि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर विदेश क्षेत्र प्राप्त करेंगे। हे भगवान, वैसे तो विदेश क्षेत्र जाता नहीं है सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि
ही जाता है, लेकिन फिर भी हम इतना प्रयास करें अपने जीवन में कि हम मनुष्य देव बनकर समोसन में विदेश क्षेत्र में जाकर वहां से पुनः मनुष्य भाव लेकर कल्याण करें अपना। तो हमें ये ख्याल करना है कि सुबह उठकर सबसे पहले हमें वो विदेश क्षेत्र का चिंतन करना है। क्या बात है ओम जी, बिराजो यहाँ पर, तुम्हारे लिए सीट खाली है। हमारे अध्यक्ष जी बहुत अच्छे हैं, और कल तो वो ऐसे एक थम नहीं दो दो थम महाराज, आपने तो एकदम बिल्कुल मजे ही मजा कर दिया। क्या बात है। जरूर 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 बोलेंगे, बहुत सुंदर। पहले बिराज हमारे सुरेश जी से मिल लो आप, सुरेश जी खंगी से। अध्यक्ष जी हमारे सुरेश जी से मिल, हमारे बहुत अच्छे कलकत्ता के भक्त हैं, बैठेंगे। तो हमें आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में हमें अपने जीवन में उस ब्रह्म को जगाने का प्रयास करना है, उस ब्रह्म की चर्चा करने का प्रयास करना है। आप अभ्यास करिएगा सारा का सारा। और एक चीज बोलूंगा, सुबह जब उठें हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। हम कैसे भी सो रहे हों, उत्तर दिशा हमारे समाधान की दिशा है। विदेश क्षेत्र जो है वो उत्तर दिशा में है। हमारे मन में कभी कोई विकल्प आ गया हो, हमारे मन में कभी कोई विचार आ गया हो, हमारे मन में कोई जिज्ञासा हो, हमारा कोई बात भूल गए हों, प्रैक्टिकल करके देखना, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना। और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठने से आपकी दिमाग की खिड़कियां खुलने लग जाएंगी। आपको अपने आप वो चीजें जो भूले वो याद होने लगेंगी। उत्तर दिशा विदेश क्षेत्र की दिशा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, कोई ज्यादा परिश्रम नहीं करना है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने परमात्मा को धन्यवाद दो। परमात्मा से एक प्रार्थना करो। मंदिर की प्रार्थनाएं तुम्हारी बाद में काम में आएंगी। पहले तुम्हारी घर की प्रार्थना सुबह से उठकर भगवान से इतना बोलो, हे भगवान आज का सूर्य आपकी कृपा से मैंने देखा है। हे भगवान आज का सूर्योदय आपकी कृपा से हुआ है। भगवान इतना आशीर्वाद देना कि मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो। मेरे छोटे छोटे हाथ किसी को गिराने में काम में ना आए, किसी गिरते को उठाने के काम में आए। हे भगवान मुझे दूसरों की सेवा का मौका देना। हे भगवान सबका भला हो और सब अच्छा हो, सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो। ऐसी भावनाएं सुबह से अपनी परमात्मा से करना। तुम्हारे दिमाग की जो फिलॉसफी है, तुम्हारे दिमाग में जो चलेगा, वो सुबह जो तुमने डाल दिया सिस्टम में, वो दिन भर अच्छा चलेगा। सुबह से चिंतन करना है, भगवान आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाए, मैं दूसरों की मदद करूं, मैं खुश रहूं, मैं प्रसन्न रहूं और सभी को खुश रखूं, मेरे से किसी के बारे में गलत नहीं हो, ऐसा भाव प्रातः काल करें। और वो तो आप करते ही होंगे, या आपको मालूम ही होगा कि हम दोनों हाथों में 24 तीर्थंकर भगवान को विराजमान करें। हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 8 उंगली 2 अंगूठा 10। अब विचार करना, 8 उंगली में एक उंगली में 3 पोर, 8 उंगली में 24, ये 24 पोर हमारे 24 तीर्थंकर को दर्शाते हैं। हमारे हाथों में ऐसे करो, करके देखो एक बार सब। यहाँ चंद्रशिला बनी है, ये चंद्रशिला हमारे सिद्ध शिला का प्रतीक है। यहाँ पे अनंत अनंत सिद्ध भगवान बैठे हैं। ऐसा महसूस करो जब ऐसे करते हैं। ऐसे करने का मतलब ये नहीं नमाज पढ़ रहे हो, ऐसे करने का मतलब ये है कि जैसे मुनिराज आहार ले रहे हैं ना, तुम ऐसा अंजलि बनाओ। आरका माता जी आहार ले रही ना, ऐसी अंजलि बनाओ। और यहाँ 24 भगवान को आप विराजमान करो। 24 भगवान जब विराजमान हो गए और इन हाथों को 24 अनंत अनंत सिद्धों को कराग्रे लक्ष्मी बसते कर मध्य गोविंदा, तो कर में भगवान विराजमान हैं। और इन दोनों हाथों को ऐसे जोड़कर आप परमात्मा से इतना ही प्रार्थना करना, हे भगवान मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो, मैं अच्छा ना कर पाऊं तो कोई बात नहीं भगवान, लेकिन मेरे द्वारा किसी का बुरा नहीं हो।
मैं किसी के बारे में अच्छा ना लिख पाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी के बारे में गलत ना लिखूं। मैं दान पूजा ना कर पाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चोरी चपाटी ना करूं। आप विचार करना, जितना मन पवित्र होगा, जितना दिल पवित्र होगा, जितना मन अच्छा होता चला जाएगा, उतना सुबह के बाद और दोनों हाथों को ऐसे जोड़कर 2400 भगवान का स्मरण करते हुए इतना ही विचार करना, हे भगवान, मैं अब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने जीवन में अपना कल्याण करना चाहता हूँ। तो जब तुम्हारी ये प्रार्थना सुबह से शुरू होगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करोगे, तो तुम्हारी चर्चा ब्रह्म से अपने आप होने लगे, तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं होगी। आचार्य यहाँ पर इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ जाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन बहुत आनंदित हो, बहुत आह्लादित हो, बहुत खुशी के जीवन को हम व्यवस्थित कर सकें। इतना ही कहकर मैंने एक बार ऐसा प्रवचन किया कि सुबह 4 से 5 के बीच में उठने वाला देवता होता है। एक मन चला युवक आके बोला, महाराज मैं 3 बजे ही उठ जाऊं तो, अब तो भूत, मैं तो 3 ही बजे उठ जाऊं महाराज तो मैंने बोला, यार भूत प्रेत उठते 3 बजे, या साधु संत उठते 3 बजे, या चोर और चक्के उठते, तुम कौन इसमें तीनों से? आप विचार करके रखना, 3 बजे ही उठ जाऊं तो वो मैंने बोला चोर और चक्के उठते होंगे रात में तो, या साधु संत उठते हैं, या भूत प्रेत रात में विचरण करते हैं। तो बोला महाराज साधु संत तो है नहीं और भूत अभी बना नहीं हो, तो और क्या हो सकता है? तो बोला महाराज, फिर उसने फिर एक तरीका बताया, महाराज मैं 4 बजे उठूं देवता हो जाऊंगा, 4:30 बजे फिर सो जाऊं। मैंने कहा यार ये तो डिमा बर्गर होगा। आप विचार करना, आइडिया ऐसे ऐसे निकाले, 4 बजे उठो 4:30 बजे फिर सो जाऊं। मैंने कहा होगा तो ऐसा ही, तुम उठोगे देव विमान आएगा, लेकिन जैसे ही सो रहे होगा वापस चला जाए। ख्याल करके रखना, हमें अपने जीवन में अपनी चर्या को बनाना है। जिनको भी अपने जीवन में तरक्की करना है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। सूर्यवंशी नहीं बने, चंद्रवंशी बने। सूर्योदय के बाद उठने वाले व्यक्ति सूर्यवंशी कहलाते हैं, लेकिन उनका टेंशन में दिमाग हो जाता है। एक युवक से मैंने पूछा सवेरा कब होता है? बोला महाराज जब जागो तब सवेरा, जब नींद खुल जाए तभी सवेरा हो जाता है। नहीं, आप इतना ही विचार करें, सूर्योदय की लालिमा पे जब आप उठते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बस उसके लिए सोना भी जल्दी पड़ेगा। आज पाश्चात्य संस्कृति ने हम सब लोगों को रात में, युवा पीढ़ियों को रात में काम करने को सौंप दिया। रात भर जागते हैं और सुबह सो जाते हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति है। भारतीय संस्कृति तो कहती है कि 6 बजे हमें सारे कार्यों से निवृत्त होकर अपने जीवन में विश्राम करना चाहिए। तो आप आज से इतना ही मन बनाएंगे, सुबह उठें। अभी हमने बिस्तर से नीचे नहीं उतारा है, अभी हमने आपको नहलाया नहीं, अभी केवल उठा के बैठाला है। अब बिस्तर से नीचे कब उतरोगे ये मैं बाद में बताऊंगा। केवल अभी इतना ही समझना है, उसका भी गणित है, क्योंकि हम उतर जाते पता ही नहीं चलता है। सुबह उठें, हम 24 भगवान का स्मरण करें, 24 तीर्थंकरों को नमन करें, अपने इन हाथों को परमात्मा के लिए जोड़ने का प्रयास करें और छोटी सी प्रार्थना करें। उत्तर दिशा की ओर बैठकर ध्यान करें तो मन बहुत आनंदित होगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः, जय गुरुदेव। अब सबका जीवन मंगल में हो। 4 से 5 के बीच में उठने वाला कौन? देवता। 5 से 6 के बीच में उठने वाला कौन? इंसान। 6 से 7 के बीच में उठने वाला कौन? जानवर। 7 से 8 के बीच में उठने वाला कौन? राक्षस। 8 बजे के बाद उठने वाला कौन? आपके घर में हो, बाप रे, बोलूंगा नहीं, आप तो आराम आंधी से रखो। आप आपके घर में अगर हो तो उनको बोलना नहीं, जानवर जी उठिए, राक्षस जी उठिए। उनके लिए सामने लिख के टांग दो,
4 से 5 के उठने वाला ये होता है, अपने आप उठ के अपने आप टाइम चेंज करेंगे। अब लेकिन जो लेट सोएंगे तो वो लेट ही जागेंगे। फिर भी हम स्वस्थ रहने के लिए, परिवार को व्यवस्थित रखने के लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए सुबह उठकर अपने जीवन को जिएं, तभी कल्याण होगा। ओम नमः जय गुरु।